हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक करना है ईथर। ठीक है, तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इससे दोनों पीछे आसे पासे क्या अल्काइल ग्रुप लगे हैं। जनरल फार्मूला इसका है ROR, वेयर R और R डैश के अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और अलाइल ग्रुप भी। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ईथर है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक होते हैं जिसमें बोथ R एंड R डैश के अल्काइल ग्रुप है, और अराइल ईथर क्या होते हैं जिसमें बोथ और दोनों ग्रुप क्या है अराइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, जो एरोमेटिक ईथर है, अगर उनमें से एक ग्रुप अल्काइल ग्रुप है तो दूसरा अराइल है तो उसे हम बोलते हैं अल्काइल अराइल ईथर। अगर जिसमें दोनों ही अराइल ग्रुप है उसे हम बोलते हैं डाई अराइल ईथर। जैसे हमारे पास ये है, इसमें एक दोनों अल्काइल ग्रुप है तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। इसमें एक अल्काइल है दूसरा अराइल है तो इसका नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर। और इसमें दोनों क्या हमारे पास फिनाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो गया डाई फिनाइल ईथर। ठीक है, तो हम इसमें ईथर में अब आगे हमने करना है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब जब हम अल्कोहल की करते हैं डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं एट 443 केल्विन तो हमारे पास इथीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। पर अगर हम 413 केल्विन टेम्परेचर पे करते हैं तो हमारे पास ईथर बनता है। ठीक है, तो इस चीज का जो मैकेनिज्म है वो हम ऐसे करेंगे, जैसे हमारे पास इथेनॉल है, जब हम वो होता है प्रोटोनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो H पॉजिटिव डालेंगे तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेंगे? H पॉजिटिव पे। हमारे पास बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम द कार्बन एटम ऑफ CH3 CH2 बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इस पे पास क्या ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दूसरा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसमें जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं और ये किस पे अटैक करेंगे? इस कार्बन पे। एज ए रिजल्ट यहाँ से जो वाटर की यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव। तो ये यहाँ से हमारे पास CH3O पॉजिटिव CH3। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास फास्ट स्टेप लगेगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा? ग्रुप में अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा और ग्रुप में से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? डाई इथाइल ईथर। तो आपने ध्यान रखना कि अगर हमें टेम्परेचर 413 दी है, अगर हमें टेम्परेचर 413 दी है तो हमारे पास ईथर बनेगा। अगर हमें टेम्परेचर 443 दी है तो हमारे पास इथीन बनेगा। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारे पास ईथर बनाने का। ओके, हाँ जी स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है ईथर बनाने का, वो है बाय विलियमसन सिंथेसिस या फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इसे हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो ये बेस्ट मेथड है हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का लेबोरेटरी में। इसमें कि जब हम अल्कोहल को पहले रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ तो हमारे पास बनता है सोडियम अलोक्साइड। फिर जो सोडियम अलोक्साइड है उसके साथ हम किसके रिएक्ट करते हैं? अल्काइल हैलाइड को। तो हमारे पास जो सोडियम एलोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो ये किस पे अटैक करेगा? अल्काइल ग्रुप से, और यहाँ से जो हैलोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है? ईथर। यहाँ इस रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सोडियम अलोक्साइड है, उसके हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ से जो सोडियम हैलाइड है वो बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है? ईथर। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2O Na सोडियम इथोक्साइड, इसके हम रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ से जो इथाइल सोडियम ब्रोमाइड है वो कंपाउंड यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? डाई इथाइल ईथर। उसी तरह अगर हमारे पास सोडियम इथोक्साइड है, सोडियम इथोक्साइड है, उसके हम रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ से जो सोडियम ब्रोमाइड है वो बाहर निकल गया और हमारे पास क्या बन गया? इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो अल्काइल ईथर है वो भी बना सकते हैं। उसी तरह हम अराइल ईथर भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड है, उसके हम रिएक्शन कराएंगे मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ से जो सोडियम ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है वो अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। यहाँ से सोडियम और ब्रोमाइड क्या निकल जाएगा? बाहर। यहाँ से अगर OCH3 ग्रुप लग जाता है हमारे पास क्या बन जाता है? एनिसोल। उसी तरह ये अगर इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है फिनाइल इथाइल ईथर। ठीक है, अगर ये अलाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है ऑर्थो अलाइल फिनोल। ठीक है, इस तरह हम जो अल्काइल अराइल ईथर है वो भी क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है प्रिपेयर करने का फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय ट्रीटिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं? सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे जो सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? ईथर।
नेक्स्ट है बाय द डाई एजोमिथेन ऑन एल्कोहल, अगर इथोल के साथ क्या रिएक्ट करते हैं, डाई एजोमिथेन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HBF फ्लोरोबोरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट में, और हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल माई ईथर। नेक्स्ट है हमारे पास बनता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका जो अल्काइल पार्ट है, ये वाला जो अल्काइल पार्ट है, ठीक है, वो किसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ, ये वाले इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, और जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच। तो हमारे पास बनेगा इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरीके से हम ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। जो ईथर है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला फिजिकल स्टेट, जो लोअर मेंबर है, जैसे हमारे पास डाई मिथाइल ईथर है या मिथाइल इथाइल ईथर है, वो क्या गैसेस है। पर जो हायर मेंबर है वो क्या लिक्विड है विद प्लेजेंट स्मेल है। जो डायपोल मूवमेंट है, दे हैव बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर लाइक वाटर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन अदर देन कार्बन, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर स्लाइटली पोलर इन नेचर, ठीक है। देयरफॉर रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट शो करेंगे। तो सिंस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ अबाउट 110 डिग्री, तो दे डायपोल डू नॉट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इसलिए ये नेट डायपोल मूवमेंट शो करते हैं। जैसे हमारे पास है डायपोल मूवमेंट ऑफ डाई मिथाइल ईथर का क्या है 1.3 डी, और डाई इथाइल ईथर का क्या 1.18 डी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जो ईथर हैज ए लो पोलैरिटी और इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, देयरफॉर ईथर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है, और वो किससे भी लो है, उनके आइसोमेरिक अल्कोहल से या फिर एल्केन से भी उनका जो मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। द डिफरेंस इन बॉइलिंग और ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। जो ईथर है इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज्यादा है और ईथर का कम है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ वीक डायपोल फोर्सेज। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर मेंबर सच एज डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर आर स्लाइटली हायर देन दोज ऑफ अल्केन्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम एज दैट ऑफ एन पेंटेन, ठीक है। पर जैसे जैसे इनका हाइड्रोकार्बन मास इंक्रीज होता जाता है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है इसकी सॉल्युबिलिटी। जो इथर्स है वो क्या कंपेरेबल सोल्यूबल है, किसमें, मिसिबल सोल्यूबल है विद ईथर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। जो सिमिलरली हमारे पास जो इथॉक्सी इथेन है, ब्यूटेन वॉल है, सोल्यूबल इन वाटर ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट। पर जो पेंटेन है जैसे वो पानी के साथ मिसिबल नहीं करता। सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइक अल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर विच मॉलिक्यूल एज ऑन शुगर विद, मतलब जो ईथर के मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ईथर के मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसका कारण ईथर वाटर में क्या मिसिबल सोल्यूबल है। और जो डेंसिटी है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर डिक्रीज फ्रॉम लोअर मेंबर टू हायर मेंबर, क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल पार्ट बढ़ेगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और उससे उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। जो डेंसिटी है ईथर की, जो ईथर क्या होते हैं लाइटर देन वाटर, पानी से भी क्या है हल्की है, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी ईथर की।